हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं ए के सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 12th फिजिक्स में हम लोग रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक चीज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम जानने से पहले आपको टॉपिक के बारे में बताते हैं। आप सभी ने देखा होगा पोल से क्रॉस करता हुआ मोहल्ला में 220 वोल्ट सप्लाई जनरली डबल फेज का वायर क्रॉस करता है और देखते हो जगह जगह या तो पुराना कोई सूखा हुआ लकड़ी बांधा होता है, कहीं पे ईटा लटका दिए होते हैं, या अब नए वाले वायरिंग में एक इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों वायर को कनेक्ट करके रखे हुए होता है, जिसका अभी तक सब लोगों ने यही फंडा लगाता है कि आंधी वांधी में वो दोनों सट न जाए, इससे बचने के लिए उसको बांध दिया जाता है या फिर ईटा से लटका दिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। आज हम लोग उसी लॉजिक को देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो पूरा देखें, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। टॉपिक देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अपने पास दो पैरेलली करंट कैरिंग वायर्स है। जनरली जो पोर्ट पे दिखाई देते हैं वायर, उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और वो पैरेलल वायर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पर दो वायर डिस्कस कर दिए, दोनों में हम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाए। इस वायर को हम बोल रहे हैं वायर फर्स्ट, ये रहा वायर सेकेंड। इससे करंट फ्लो हो रहा है I1 और इससे करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों वायर के बीच में सेपरेशन हमने दिखा दिया, मान लो D, और ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। एक चीज और, आप जानते हो कहीं भी किसी भी वायर में खुद के फील्ड से खुद पे कोई फोर्स नहीं लगता। फील्ड किसी और का, करंट किसी और का, सॉरी करंट खुद का और फील्ड किसी और का। क्योंकि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर आप पढ़े हो प्रीवियस क्लास में, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। अगर 90 के केस में डिस्कस कर रहे हो तो 1 हो जाएगा IBL। 90 के केस में IBL पढ़े हो। ये फोर्स क्या होता है, करंट किसी और का, फील्ड किसी और का। खुद के करंट से खुद का फील्ड जो बनता है B जानते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R, ये B हो गया। और इसी में खुद के I से गुना करके तुम फोर्स नहीं निकाल सकते हो। अपने ही फील्ड से अपने ही पे कोई फोर्स नहीं लगता है। बट यहाँ पे दो वायर है ना, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। चलो, फर्स्ट वायर जिसको हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, I1 करंट फ्लो हो रहा है। I1 का फील्ड इस पे पड़ेगा ना, इसका फील्ड तो इस पे पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट ऊपर, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऊपर, ये अंगुली घुसते हुए कैसे आ रहे हैं, अंदर की तरफ। मींस इसका फील्ड इस रीजन में B1 किधर पड़ेगा, इनवर्ट पड़ेंगे क्या, देखो तो I1 का फील्ड इधर B1 होगा ना, I1 के कारण इस वाले वायर का फील्ड B1 और वो इनवर्ट पड़ेंगे। और करंट I2 के कारण इस पे करंट ऊपर है, आउटवर्ड, इस रीजन में क्या फील्ड आउटवर्ड आएगा, इसको B2 बोल दो। मींस I1 का फील्ड B1 I2 वाले वायर पे पड़ रहा है और I2 का फील्ड B2 I1 वाले पे पड़ रहा है। मींस इसका फील्ड इस पे और इसका फील्ड इस पे, तो अब दोनों पे किसी और का फील्ड पड़ा हुआ है और इससे करंट फ्लो हो रहे हैं, डेफिनेटली फोर्स लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर? अब जरा देखें, लेट I1 and I2 be the current in the wires. Let D separation between them। और ये दोनों के दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दोनों के दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। नाउ फ्रॉम फिगर, B1 मतलब फर्स्ट वायर का फील्ड, B1 इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर ऐसे लिख दो, फ्रॉम फिगर फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर ऑन सेकेंड वायर। फर्स्ट वायर का फील्ड सेकेंड वायर पर कितना पड़ेगा, जिसको हम बोल रहे हैं B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई
2i1/r, 2i1/r कितना है d, 2i1 क्यों किए, i1 करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसका फील्ड r डिस्टेंस पे मतलब d डिस्टेंस पे कितना पड़ रहा है, म्यू नॉट 4 पाई 2i1/d एंड field of second wire on first wire, सेकेंड का फील्ड फर्स्ट पे पड़ेगा जिसको B2 कह रहा है, वो क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i2/d, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब फोर्स लगाओ फर्स्ट पे, इसलिए फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फर्स्ट पे सेकेंड का, क्योंकि इस पे किसका फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा इसका फोर्स और इस पर लगेगा इसका फोर्स, एक का फोर्स दूसरे पर लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इसको सिंबॉलिक क्या लिखोगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, एफ ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर पर लिख रहे हो तो फर्स्ट का करंट इनटू ड्यू टू सेकेंड, तो सेकेंड का फील्ड, क्योंकि इस वायर पर इसका फील्ड बनना है तो करंट इनटू फील्ड इनटू एल, तो करंट I1 फील्ड B2 इनटू उसका जो भी लेंथ है वो लेंथ, हमें पता है कि वो इनफाइनाइटली लेंथ का वायर है, पर यूनिट लेंथ पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे बाद में, इतना आएगा F12 इज इक्वल टू I1 B2 इनटू L इनटू sin 90 डिग्री, sin 90 क्यों, फील्ड बाहर है और करंट ऊपर है, करंट ऊपर है और फील्ड बाहर है 90, इसमें भी देखो फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, ये भी 90, दोनों में केस 90 का जाएगा sin 90, यहां से अपने पास F12 कितना निकला, अच्छा जरा इसका डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल पढ़े हो प्रीवियस क्लास, along the direction of field, फील्ड किधर है, बाहर, फील्ड किधर है, बाहर, फील्ड है बाहर, करंट है ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, राइट वार्ड, गौर से देखोगे फोर्स लगेगा राइट वार्ड, नहीं तो यहां से भी देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फील्ड बाहर करंट ऊपर, फील्ड बाहर की तरफ करंट ऊपर की तरफ, फोर्स फिर से राइट साइड, मतलब इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, ये वैल्यू कितना निकलेगा I1, तो I1 है, B2 के जगह पर ये वैल्यू डाल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i2/d इनटू L sin 91, और ये फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड, ये फोर्स लगेंगे राइट साइड, क्लियर। अच्छा वैसे ही फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट के लिए डायरेक्शन खोजने चलो, पहले डायरेक्शन खोजो, फील्ड इसमें अंदर है करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, फोर्स किधर लगने जा रहा है, क्या इसमें फोर्स ऐसे लगेंगे, F@2 ड्यू टू 1, F@2 ड्यू टू 1, इससे भी देखोगे तो करंट अंदर है, सॉरी फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, अंगूठा कहां लेके आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो एक चीज तो दिख रहा है कि ये वायर इधर खिंचा रहा है और ये वायर इधर खिंचा रहे हैं, दोनों वायर में अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग वहां ईंट लटका देते हैं या फिर कोई नॉन इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग वायर वहां पर बांध देते हैं ताकि दोनों सटे नहीं, अदरवाइज मॉडल में सप्लाई होता है 220 दोनों सटके कर देंगे 440, अगले दिन सारा डिवाइस मिस्त्री के पास, तो डिवाइस को अपने मिस्त्री के पास पहुंचवाना नहीं है, तो डिवाइस बचाने के लिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं, फट्टा बांध देते हैं या फिर ईंट लटका देते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर करंट अगर कैरी करते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, आप पिक्टोरियली दिखाओ, करंट सेम डायरेक्शन, इसका फील्ड इस पर, करंट ऊपर फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर फील्ड आउटवर्ड, अब इस पे फील्ड मिल गया करंट मिल गया, डायरेक्शन देखो फील्ड बाहर की तरफ, फील्ड बाहर करंट ऊपर, फोर्स उधर की तरफ, इसमें फील्ड अंदर करंट ऊपर, फोर्स इधर की तरफ, दोनों आपस में कर लेगा अट्रैक्शन, कितना फोर्स से, इतना फोर्स से, F1 यहां निकल गया,
अब आ जाओ जरा F21 पर, इतना नोट करो, हम जरा ऊपर से मिटाएंगे, हम इतना सा मिटा देते हैं, नोट करो आप, ये लो B1 का काम तो हो गया, चलो हो जाएगा, वो लिखा जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, अब हमें निकालने हैं फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो फर्स्ट पे फोर्स निकालना है तो सॉरी सेकेंड पे निकालना है तो सेकेंड का करंट होगा और फर्स्ट का फील्ड होगा। F21 क्या लिखोगे, I सेकेंड B1 इंटू L साइन 90, साइन 90 क्यों, फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, 90 डिग्री का एंगल पढ़ो। I2 रहने दो, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 बाई डी इंटू एल साइन 91, यहां से वैल्यू क्या निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू एल। F21 गौर से देखो, F21 और F12 मैग्नीट्यूड में बराबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू एल, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी इंटू एल। ये फोर्स निकला लेंथ के हिसाब से, लेकिन पता नहीं ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। ऐसे ही सबको पता होता है कि जो वायर्स करंट कैरी करते हैं वो बहुत लंबे वायर हो रहे होते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो यहाँ पे कभी भी आपसे फोर्स नहीं मांगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ मांगेंगे, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई एल निकाल देंगे, वो F21 होगा, F21 बाई एल होंगे या F12 बाई एल होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, पर यूनिट लेंथ पे वैल्यू क्या बचेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी, इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पर निकाले हो न्यूटन पर मीटर। ध्यान देना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ पे निकला है और डायग्राम क्लियर दिखा रहा है कि फोर्स एट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो दो वायर जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो दोनों पे पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स से अट्रैक्शन होता है, दोनों वायर इतना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये सेम डायरेक्शन में किए हो करंट का फ्लो तो अट्रैक्शन हुआ है इतना वैल्यू से, यहां पर लिख लेना, here both wire attract with this force per unit length, पर यूनिट लेंथ से दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब जरा हम लोग करंट के डायरेक्शन को उल्टा करके देखें कि करंट एक दूसरे के अपोजिट होगा तब क्या होगा, इसको अलग से नोट करके देख लोगे। जैसे मान लो एक में करंट ऊपर तो एक में करंट नीचे, एक में अप तो एक में डाउन, करंट जब अपोजिट में फ्लो होगा तब, when current is in opposite direction, अगर करंट अपोजिट में फ्लो हो रहा है तब क्या होने वाला है, सेपरेशन वही है D, ये करंट I1 और ये करंट I2, और दोनों के दोनों वायर अभी भी इनफाइनाइटली लेंथ के हैं, दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ के हैं। जरा गौर से देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है, इसके कारण इस पर फील्ड अंदर पड़ेगा, मतलब इस रीजन में फील्ड पड़ेंगे V1 अंदर, और ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है हाथ घूमते हुए, करंट गौर से देखो, करंट नीचे हाथ घूमते हुए इधर, मतलब वापस से इसका फील्ड इस पर पड़ेगा V2, और ये भी नीचे, ऊपर इस साइड में इनवर्ट करंट, नीचे इस साइड में इनवर्ट करंट, मतलब दोनों पे फील्ड इनवर्ट है, इसका फील्ड भी इस पर इनवर्ट और इसका फील्ड भी इस पे इनवर्ट। अब जरा फोर्स का डायरेक्शन देख लो, राइट हैंड पाम रूल, फील्ड
करंट फोर्स, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, ये क्या होगा F@1 ड्यू टू 2। इस पे देखो, फील्ड अंदर, करंट नीचे, फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इधर F12, दैट इज बोथ वायर रिपेल। अब वापस से पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, अगर अपोजिट में करंट फ्लो करे तो रिपल्सन होंगे, दैट इज both wires repel each other with force, same force उतना ही होगा, with force mu naught by force per unit length, with force per unit length is equal to mu naught by 4 pi 2I1 I2 by d। इतना के फोर्स से दोनों रिपेल करेगा। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बना, अगर सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन, कॉज तुम्हारे सामने है। राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम लोगों ने इसका फील्ड उस पे, उसका फील्ड इस पे डिस्कस किया। देन राइट हैंड पाम रूल लगा दो, नहीं तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, दोनों एक ही चीज है। और यहाँ से तुमने डायरेक्शन दिखा रहे हो कैसे रिपेल कर रहा है और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, यहाँ से मेंस में भी, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। बी केयरफुली, ढंग से पढ़ें, नोट करें इसको पहले। एक और चीज, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे तो वहां पर 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किए थे, याद करो, I बराबर Q बाई टी पढ़े थे। वहां पर बोले थे कि अगर किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड में 1 कूलम, पर सेकेंड 1 कूलम करंट चार्ज फ्लो हो जाए तो जो करंट बनेगा उसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। या फिर ऐसे ही बोले थे 1 कूलम में होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। हम तो ये भी बोले थे कि किसी भी वायर से पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाए तो जो करंट बनेगा वो कहलाएंगे 1 एम्पियर। बट ये सारे के सारे डिफिनीशन 10th लेवल डिफिनीशन है, मतलब बच्चा लेवल डिफिनीशन है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछता है डिफाइंड 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट को यहाँ से डिफाइंड नहीं करोगे। करंट में हम डिफाइन करके दिए थे, अपने पास मजबूरी था कि वहां पर हम लोग ये सब चीज अभी जो पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ा सकते थे, बट आज पढ़ रहे हैं। आज के बाद अगर कोई 1 एम्पियर करंट का डिफिनीशन पूछे तो 1 एम्पियर करंट का डिफिनीशन ये वाला नहीं दोगे। तो नोट करो, इंपॉर्टेंट नोट है, डिफिनीशन ऑफ वन एम्पियर करंट। डिफिनीशन करने से पहले जरा गौर से देखो, दो वायर आपस में सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो, हमें डायरेक्शन से क्या मिला है, केवल रिपल्सन या अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम मिलने गया है ना। दो वायर जो कि कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट है, I और I सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच फोर्स कितना लगा है, फोर्स बिटवीन देम क्या लिखे हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I इंटू I बाई D इंटू L, D इंटू L। इतना फोर्स लगाए हो ना, इतना फोर्स लगाए हो, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू डाल दो, 10 to the power minus 7 into 2 into I by D into L। अब यहां गौर से देखो, अगर दोनों वायर से सेम करंट फ्लो हो, दोनों वायर से सेम करंट फ्लो हो,
वायर के बीच सेपरेशन 1 मीटर का हो और वायर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का हो और अगर पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू, इसको एक स्टेप और सॉल्व करो, F by L is equals to 2 into 10 to the power minus 7 into I by D means I into I square by D। अब कहें दो पैरेलल वायर जिसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर कर दे, D का वैल्यू हम क्या कर दे, D is equals to 1 मीटर। दो वायर जिसमें पैरेलल डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, अगर हम इसको 1 मीटर कर दे एंड उस पे पर यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स लग जाए, अगर F बाई एल का वैल्यू कितना हो जाए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये कट जाएंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बचेगा 1 मींस आई का वैल्यू 1। यहां से भी चाहो तो पहले अलग ही कर दो, यहां से अगर आई निकालोगे तो वैल्यू क्या लिखोगे, ओवर रूट दिस F बाई एल, या कौन उतना माथापच्ची करता है, यहीं से लिखो। अब देखो यहां से 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, मतलब I का वैल्यू 1 करना है। I का वैल्यू 1 करने के लिए हम D का वैल्यू 1 कर दिए, D का वैल्यू 1 कर दिए और फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर कर दिए, तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगा, आई स्क्वायर क्या बचेंगे 1, तो I का वैल्यू 1 डिफाइंड हो गया। अब यहां पर इसका डेफिनेशन लिखो, if two wires are separated by 1 meter and carry same current, क्या लिखिए, if two wires are separated by 1 meter and carry same current, if 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter force acting between them at per unit length, then current in them is called 1 एम्पियर। गौर से सुनोगे फिर से, यहां से दो करंट कैरिंग वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, इक्वल वैल्यू के करंट, हम ही बोल रहे हैं इक्वल वैल्यू के, 1 एम्पियर नहीं बोल रहे हैं, इक्वल वैल्यू के करंट है, 1 मीटर पर सेपरेट है। इस कंडीशन से फोर्स निकालो, फोर्स म्यू बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई D इंटू L, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दिए, म्यू का वैल्यू डाल दिए, ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 I1 I2 मतलब I इंटू I बाई D, F बाई L। अब गौर से देखो, मुझे I का वैल्यू क्या करना है 1 बनाना है, I का वैल्यू 1 करने के लिए D का वैल्यू मैंने 1 कर रखा है, D का वैल्यू 1 हो गया। अगर F बाई L का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाए, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ पर अगर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगने लगे, तो ये वैल्यू इससे कट जाएंगे, क्या बचेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 1। अब यही चीज डिफाइन किए हैं, देखो अब ये चीज समझ के जब भी 1 एम्पियर डेफिनेशन पूछे आप खुद से डिफाइन करोगे अपने लैंग्वेज में। डिफिनेशन क्या होगा, इफ टू वायर्स are separated by 1 meter and carry same current, दोनों से करंट सेम कैरी हो रहा है, if 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter force acting between them at per unit length, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, then current in them is called 1 एम्पियर करंट। तो आज के बाद जब भी आपसे 1 एम्पियर करंट का डिफिनीशन मांगे यही डिफिनीशन दोगे, टिल एग्जाम में भी आता है यही डिफिनीशन लोगे, वो डिफिनीशन नहीं लिखोगे
कि 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो जाने से जो करंट बनता है उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। वो 10th लेवल तक सही है। अब यहाँ पे आपसे कोई भी डिफिनीशन अगर पूछे 1 एम्पियर करंट का तो प्लीज यही डिफिनीशन दोगे। हो सकता है कि एग्जाम में अगर वो डिफिनीशन लिखो तो गलत कर दे। वहां पर मेरे पास मजबूरी था बताना, क्योंकि वहां पर इन सब चीजों को समझाते तो समझ नहीं पाते। तो आई होप आज का क्लास बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ते रहो। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। ओके बाय। फिर मिलेंगे नए क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।